हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल को ही आगे बढ़ाते हैं। हमने कल वीडियो एक अपलोड करी थी जिसमें एक्सेल के स्किल्स आप बिगनर्स लेवल पर सीख सकते हैं और यहाँ पर आपको सीखने के बहुत ही आसान तरीके मिलेंगे जो कि मैं लास्ट में आपको लिंक्स बताऊंगी कि आप यहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। तो उसी में एक्सेल के अंदर और कौन कौन से स्किल्स होते हैं उन्हीं पर वीडियोस मैं लेकर आ रही हूँ ताकि आपको एक्सेल की इम्पॉर्टेंस पता लग सके। क्योंकि नॉर्मल तो हर कोई कह देता है मैंने एमएस ऑफिस सीखा है, वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, लेकिन एक्सेल अपने आप में कितना बड़ा है वो चीज़ आपको क्लियर होगी और इन स्किल्स के थ्रू आप अपने करियर को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं अपने करियर की। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पता लगेंगी कि एक्सेल के थ्रू हम कितना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो कल जो हमने देखा था वो था बिगनर्स के लिए कि हम एक्सेल के फंडामेंटल्स एक्चुअली सीखते हैं। तो उसी में आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आप एक कोर्स और भी कर सकते हैं, मतलब ये अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स हैं एक्सेल के ही। तो आप यहाँ पर अब मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट लेवल के आप कौन से कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें कर सकते हैं लुकअप फंक्शन इन एक्सेल, मतलब उसके अंदर एक फ़ीचर होता है लुकअप का, वी लुकअप का। तो वो वाला आपको पूरा सर्टिफिकेट कोर्स ये सीखने को मिलेगा इसमें। ये बहुत ज़्यादा जो कोर्सेज़ हैं बहुत ज़्यादा आवर्स के नहीं हैं, कुछ आवर्स के ही होते हैं। आप इसको आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है जो सर्टिफिकेट आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं जहाँ पर, या एचआर टीम को दिखा सकते हैं, या लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो हम वी लुकअप में क्या सीखेंगे कि डिफरेंट लुकअप फंक्शन एक्सेल्स में क्या क्या होते हैं। वो कंडीशनल लुकअप सीखेंगे, नेस्टेड फंक्शन सीखेंगे, और डेटा प्रिपरेशन एंड वैलिडेशन सीखेंगे, और एरर हैंडलिंग सीखेंगे इसके अंदर। तो इसमें जो चैप्टर्स होंगे वो 4 चैप्टर्स होंगे। लर्न 1 के अंदर, मतलब लेसन 1 के अंदर आपको वी लुकअप इन एक्सेल, लेसन 2 में एच लुकअप इन एक्सेल, और लेसन 3 के अंदर लुकअप इन एक्सेल, और लेसन 4 में एक्सेल FN इन एक्सेल। ये सारी डिटेल में आपको बताएंगे सारा एक्सेल के अंदर, क्योंकि ये फीचर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है वी लुक का। तो इस पर आप अगर ये वाले स्किल्स सीख लेते हैं तो आप इसको इस्तेमाल किस किस जॉब प्रोफाइल पर कर सकते हैं, किस प्रोफेशन में कर सकते हैं। आप डेटा एनालिस्ट हैं तो आप वहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तब आपके पास ये स्किल्स पहले से होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बिजनेस एनालिस्ट, अगर आप पहले से ही इसमें काम कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अभी इसी लाइन में जाना चाहते हैं, फ्रेशर्स हैं, तो भी आपको ये स्किल्स बहुत काम आएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर अभी कर रहे हो काम तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आपने इस लाइन में जाना है, प्रोजेक्ट मैनेजर की लाइन में जाना है, तब आप इसके ऐसे स्किल्स अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है अकाउंटेंट्स। इनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक्सेल की, तो एक्सेल का तो हर फीचर इनके काम का है। और ये बिगनर्स जो भी हैं, फ्रेशर्स जो भी हैं, जो भी मैंने अभी बताया कि वो सब इसको सीख सकते हैं। ये सारी इसमें चीज़ें हैं। आपको सर्टिफिकेट यहाँ से मिलता है जो मैंने पहले बताया। हमको वी लुकअप के स्किल्स जो है वो सीखने क्यों चाहिए, क्योंकि 345.5 बिलियन एक्सपेक्टेड साइज़ ऑफ ग्लोबल डेटा एनालिसिस का है मार्केट के अंदर 2028 तक। तो कितनी वैल्यू है आप इसको समझ सकते हैं। $76K प्लस USA और INR 6.5 LPA सैलरी इसमें आपको मिल सकती है। एवरेज सैलरी है डेटा एनालिस्ट की एनुअली 6.5 LPA। ठीक है, इंडिया के अंदर INR में ही बात करते हैं हम। फिर उसके बाद कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। आप डीपली इसको अच्छे से डेटा एनालिस्ट करना सीख पाएंगे इसके थ्रू। वी लुकअप जो फीचर्स है इसको, इस स्किल्स को सीखने के बाद फिर इम्प्रूव कर सकते हैं अपने डेटा एनालिस्ट के स्किल्स को, और एनहेंस कर सकते हैं अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को। अगर आप एक रोल पर है तो आप नेक्स्ट रोल पर भी जंप कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के बाद वी लुकअप
के स्किल्स अगर आप हासिल कर लेते हैं तो आप इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं। इसमें अपना आपका जो करियर है वो लेवल अप योर स्किल्स, मतलब आपके जो स्किल्स हैं वो अप होते जाएंगे। आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे एक्सेल के टूल्स को, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आपके स्किल्स बढ़ जाएंगे एक्सेल के अंदर, और आप शो ऑफ कर सकेंगे अपने वर्क को, अपने प्रोजेक्ट्स को इसके थ्रू, और कनेक्ट कर सकेंगे आप बहुत सारे लोगों के साथ इसके थ्रू। और आपकी जो ये लर्न करने की जो सीखने की होगी इसके अंदर, तो इससे आप एक्सेल के बहुत सारे स्किल्स को हासिल करके बहुत अच्छा अपने करियर को बना सकते हैं। तो ये स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैंने बताए, इसको करने के बाद आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है। तो आपको समझ आए कि अगर हम इसमें अपना करियर, ये कोर्स हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम अपने करियर में क्या क्या कर सकते हैं। तो आज मतलब इसमें मैंने बताया आपको कि वी लुकअप फीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम का फीचर है। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं हम, एक्सेल डैशबोर्ड फॉर बिगनर्स। अगर आप इसी में एक्सेल डैशबोर्ड को अलग से स्किल्स हासिल करते हैं, सीखते हैं, ये अलग से एक सर्टिफिकेट कोर्स है एक्सेल का ही पार्ट, उसका अलग से मतलब उसी में फ़ीचर है डैशबोर्ड का। तो डैशबोर्ड एक अपने आप में बड़ा फ़ीचर है, जैसे वी लुकअप है, तो इस तरह इसके क्या मतलब फंक्शन होंगे, क्या रोल होगा, वो सब कुछ इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, तो 4.7 की रेटिंग है इसकी, और 68,000 के आसपास इसके लर्नर हैं, और बिगनर लेवल पर भी आप इसको सीख सकते हैं। 2 आवर 2-3-4 घंटे के अंदर आप इसको सीख सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सारा इसके अंदर होगा डैशबोर्ड का। एक्सेल डैशबोर्ड स्किल्स में आपको क्या सीखने को मिलेगा, एक्सेल सॉर्ट एंड फिल्टर्स, सॉर्टिंग और फिल्टर्स इसमें होंगे, फंक्शन होंगे एक्सेल्स के, और चार्ट होगा, बिल्डिंग डैशबोर्ड, डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है वो सारी चीज़ें होंगी। इसमें 2 चैप्टर्स ही होंगे। लेसन 1 एक्सेल डैशबोर्ड का डेमो होगा, और लेसन 2 के अंदर पाइवट टेबल एंड चार्ट्स होंगे, तो पूरा डैशबोर्ड इसमें बनेगा। उसके बाद ये कंप्लीट करते हैं तो आपको इसमें सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो हमें ये क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सेल डैशबोर्ड के जो स्किल्स हैं हमारे पास क्यों होने चाहिए, क्योंकि 81% ग्लोबली बिजनेस इसको यूज़ करते हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो बहुत इसकी डिमांड है, तो इसलिए ये सीखना ज़रूरी है। जो MS एक्सेल है ये ग्लोबली इस्तेमाल किया जाता है, तो डैशबोर्ड का तो बहुत बड़ा रोल होता है। तो डैशबोर्ड के लिए अलग से अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं यहाँ से, तो आपके स्किल्स बढ़ते हैं, यानी एक्सेल ही आपको अलग अलग फीचर्स के थ्रू अलग अलग स्किल्स दे रहा है। ठीक है, इतना बड़ा है ये खुद में ही। तो एक्सेल डैशबोर्ड का पूरा कोर्स करने के बाद जो आप में स्किल्स होंगे वो क्या होंगे, आप खुद से एक्सेल डैशबोर्ड बना सकेंगे, जैसे कि रेवेन्यू पैरामीटर्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मार्केटिंग एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें, और इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस, ये सारा कुछ आपको उसमें पता लग जाएगा, क्योंकि टेबल्स बनेंगे तो अप डाउन का उसमें आपको पता लगता है, डेटा उस तरह से फीड होता है, जो अगर ग्रोथ है तो ऊपर जाएगा, ग्रोथ नहीं है, कम हो रही है तो नीचे आएगा, वो उस तरह का सारा डैशबोर्ड। अपने डेटा में ट्रेंड्स और गलतियों को आप समझ पाएंगे, ट्रेंड्स हैं और हम क्या गलती है उसको ठीक करेंगे। ठीक है, एक्सेल डैशबोर्ड का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कितनी भी डिफ़िकल्ट जो आपकी जानकारियाँ होंगी वो स्टेक होल्डर्स के साथ आप आसानी से उनको समझा पाएंगे, यानी कि वो चार्ट होगा तो उससे आसानी से उनको समझा पाएंगे। एक्सेल डैशबोर्ड का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बिज़नेस के लिए जो राइट डिसीजंस होते हैं वो आप ले पाएंगे, कि कहाँ गलतियां हैं, हमें सुधारना चाहिए और हमें क्या एफर्ट्स करने चाहिए, वो सारा कुछ इसमें पता लगता है। ठीक है, पाइवट टेबल चार्ट का इस्तेमाल करके हम डेटा को ग्राफिकली बना सकते हैं, और टाइमलाइन और स्लाइसर का इस्तेमाल करके डैशबोर्ड को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, और अपने डैशबोर्ड को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने में आसानी हो, जिससे तो ये इस बहुत बड़ा रोल है एक्सेल डैशबोर्ड का। तो आप ये कर सकते हैं, और अगर आप ये वाला कोर्स कर लेते हैं एक्सेल डैशबोर्ड का, तो आपका जो करियर के ऑप्शंस हैं वो क्या क्या होते हैं आपके पास। आप बिज़नेस एनालिस्ट हैं,
तो आप वहाँ इस्तेमाल इसको करेंगे ही। अगर आप बिगनर्स हैं और बिज़नेस एनालिस्ट में जाना चाहते हैं तब आप इसमें जा सकते हैं। आपके पास ये ऐसे स्किल्स होने चाहिए। डेटा एनालिस्ट के लिए कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए कर सकते हैं, मार्केटिंग एनालिस्ट के लिए कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कर सकते हैं, सेल्स मैनेजर, वेब डेवलपर, रिपोर्ट राइटर्स, बिजनेस इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, डेटा विजुलाइजेशन, बिजनेस स्पेशलिस्ट और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इन सब जगह पर ऐसी इसका इस्तेमाल होता है। चाहे आप इन लाइंस में जाना चाहते हैं तब भी आपके पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इन स्किल्स में हैं, ऐसे प्रोफाइल्स पर काम कर रहे हैं, तभी भी आपको एक्सेल के ये जो स्किल्स हैं बहुत काम आने वाले हैं। तो हमने नंबर 3 पे सीखा कि अगर हम डैशबोर्ड, एक्सेल डैशबोर्ड का सर्टिफिकेट कोई कोर्स करके या स्किल्स हासिल कर लेते हैं कहीं से भी, तो हमें कितना फ़ायदा होगा। और फिर इसके बाद आता है नंबर 4, बिजनेस इंटेलिजेंस यूजिंग एक्सेल। ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये भी 4.6 की इसकी भी रेटिंग है और अच्छा ये है। ये भी सर्टिफिकेट कोर्स है, कुछ आवर्स में ही आप 3-4 आवर्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा, जो दिख ही रहा है कि बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर क्या होगा, बिजनेस एनालिटिक्स का होगा, एक्सेल एनालिटिक्स फंक्शंस होंगे, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और पावर क्वेरी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद आपके आते हैं लेसन्स। तो आप इन लेसन्स में क्या, लेसन 7 इसमें कवर होंगे। लेसन 1 में एक्सेल के बारे में ही बताएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर। लेसन 3 में फंक्शंस और फॉर्मूले, लेसन 4 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग और लेसन 5 में पाइवट चार्ट्स एंड टेबल्स, लेसन 6 में एक्सेल पावर क्वेरीज, लेसन 7 में स्टैटिक्स इन पावर क्वेरीज। तो ये सारा होगा और इसको कंप्लीट करते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो आपके बहुत काम का है। और उसके बाद आपको ये समझना होगा कि हमें इसका क्या फ़ायदा है, हमें क्यों सीखना चाहिए। बिजनेस एनालिस्ट की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आपको ये सीखना चाहिए। और इसकी जो एवरेज सैलरी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको कौन कौन सी मिलती हैं, आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे काम कर पाएंगे, स्किल्स रिफाइनमेंट में काम कर पाएंगे, प्रोजेक्ट शोकेस कर पाएंगे, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन कर पाएंगे और कंटिन्यूस लर्निंग इसमें आपकी होती ही रहने वाली है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट आपको कुछ लर्निंग देकर जाएगा। तो ऐसे स्किल्स हैं एक्सेल के अंदर जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। जब हम एक्सेल को बेसिक सीखते हैं तब हम बेसिक स्किल्स ही सीखते हैं, जैसे कि कॉलम्स क्या है, रो क्या है, या फिर सेल्स क्या है, कैसे फार्मूले लगाने हैं, थोड़े बहुत वो हम सीख लेते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े इसके अंदर रोल हैं वो नहीं सीख पाते। तो आज हमने कल की वीडियो समेत आज 4 सर्टिफिकेट कोर्स इसमें कवर कर लिए कि आप ये कर सकते हैं, ये स्किल्स हासिल कर सकते हैं और आपको बेफिक्री रहेगी कि हम कैसे कर पाएंगे ये। तो मैं जो आपको लास्ट में लिंक्स दूंगी भी, आप यहाँ से करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके जो स्किल्स हैं वो भी बढ़ेंगे, आपके सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी और आगे आप फिर इसी में ही लर्न करते जाएंगे और अपनी लाइन बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हम बता रहे हैं, ये जो अभी जिन्होंने जस्ट 12th करी है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो लोग अपने स्किल्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको जाना ही चाहिए ऐसी लाइंस के अंदर। आगे आने वाला जो करियर है इसी के बेस पर है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारियां हैं एक्सेल की जो मैं आपको देने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। इसको वो लोग ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आगे जिस यूथ का इससे लेना देना है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि हमें ये स्किल्स अगर हम सीख लेते हैं तो हम इससे क्या कर सकते हैं, वही चीज़ें मैंने बताई हैं। सिंपल मैं बता दूं सिर्फ नेम उसका कि आप ये वाला कोर्स कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, तो नहीं, मैंने सारी बीच में बातें इसलिए बताई हैं कि इसमें ये होगा, ऐसे करियर बन पाएगा और इन स्किल्स की कितनी इम्पॉर्टेंस है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अभी और एक्सेल को कवर करना है जिसमें और थोड़े टॉपिक कवर होंगे। फिर मैं लास्ट वीडियो में आपको सभी स्किल्स की लिंक दूंगी, आप वहां चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे और आप लगता है कि आपको इसमें करियर बनाना है या ऐसे स्किल्स आपके पास होने ही चाहिए तो आप सीख सकते हैं।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पुराने हैं, वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो सपोर्ट ज़रूर करें। और ये वाले एक्सेल्स के जो हैं ये आप लोग वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्किल्स की या अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा वो रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन लोगों की बहुत काम की वीडियोस हैं ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।